रशिया कैसे भारत से धीरे धीरे दूर जा रहा है, उसकी आज एक जीती जागती मिसाल तब हमारे सामने आई जब रशिया का जो ऑफिशियल मीडिया, जिसे स्पुतनिक मीडिया कहा जाता है, उसने पहली बार अरुणाचल प्रदेश को इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट का नाम दे दिया। सवाल इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए कि आखिर रूस इस तरीके की बात क्यों कर रहा है। और इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति, भारत की डिप्लोमेसी आज की तारीख में अगर कोई पूछे कि है भी या नहीं है भी है। दोस्त है, लेकिन फिलहाल सदाबहार दोस्त भी लगता है कि चीन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या किया जाए, लेकिन सच तो यही है। रूस ने भी भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। क्या पुतिन ने भी मोदी को किनारे लगाने की शुरुआत कर दी है? तो इस संदर्भ में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति जो है पूरी तरीके से इस वक्त खंड खंड पड़ी हुई है। और ना चीन के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ना अमेरिका के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ना रूस के साथ आपके रिश्ते पहले जैसे रह गए हैं। रशिया ने पहली बार डिस्प्यूटेड कैटेगरी में डाल दिया। ये डिस्प्यूटेड कैटेगरी है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। मैं ये नहीं मानूंगा कि रूस ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। मैं ये कहूंगा कि भारत दुनिया को कन्विंस नहीं कर पा रहा है अपने स्टैंड को लेके, अपनी बातों को लेके, और वो कहीं ना कहीं दोस्तों से ज्यादा, पार्टनर से ज्यादा वो दुश्मन क्रिएट कर रहा है। दोस्तों, बात करेंगे आज रशिया कैसे भारत से धीरे धीरे दूर जा रहा है, उसकी आज एक जीती जागती मिसाल तब हमारे सामने आई जब रशिया का जो ऑफिशियल मीडिया है, जिसे स्पुतनिक मीडिया कहा जाता है, उसने पहली बार अरुणाचल प्रदेश को इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट का नाम दे दिया। अब ये इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट कुछ इस किस्म का है जैसे कि चाइनीज एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, या आप कह सकते हो ताइवान एडमिनिस्ट्रेटेड जो एरिया। पहली बार ऐसा हो रहा है भारत की तारीख में कि रशिया इतना अगेंस्ट जा रहा है भारत के कि अरुणाचल प्रदेश जैसी भारतीय रियासत को भी वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दे रहा है। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और गौरव आर्य की एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि उसने कहा था कि दुनिया हमें घेरना चाहती है, लेकिन ये उसके भी गुमान में नहीं होगा कि रशिया भी उस ब्लॉक में शामिल होगा जो भारत को उसकी औकात दिखा रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। भारत के डिफेंस इक्विपमेंट सबसे ज़्यादा जो ख़रीदे जाते हैं वो रशिया से ख़रीदे जाते हैं। ऑयल प्रोडक्ट्स एक बड़ी तादाद में रशिया से ख़रीदता है। अब जब रशिया की तरफ से भारत नज़रें चुराता नज़र आ रहा है अमेरिका के डंडे की वजह से, तो रशिया ने भी तो जवाब देना है। और वो जो नरेंद्र मोदी विश्व गुरु था वो कहाँ है? बिल्कुल खामोश है। और आज एस जयशंकर मिन्नतें करने चाइना पहुंचा हुआ है। वही कल तक जो ये कह रहे थे कि चाइना हमारा बड़ा दुश्मन है, मेन दुश्मन है, पाकिस्तान उसकी एक प्रॉक्सी है। तो देखते हैं कि इस वक्त रशिया के इस इकदाम की वजह से भारत पर क्या असर हो रहा है और भारतीय क्यों इतना ज्यादा चीख रहे हैं। क्या है ऑफ चाइना, ये इस किस्म की जो चीजें हैं, इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश को रशिया ने पहली बार डिस्प्यूटेड कैटेगरी में डाल दिया। ये डिस्प्यूटेड कैटेगरी है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। मुझे लगता है कि अब वो जो वर्ड ऑफ डिप्लोमेसी जो है ना, उसके अंदर आप खींचतान की स्थितियां ऐसी आ गई कि रशिया आप पीछे चला गया। समझ आ गई बात कि भाई मामला कुछ खराब है। और इवन S-400 जो आज से 2-3 साल पहले 3 दे दिए गए थे, 2 अभी तक पेंडिंग पड़े और देने का नाम नहीं लेता है। और उससे पहले चाइना को भी S-400 सप्लाई कर दिए। तो पता लग गया कि भाई अल्टीमेटली जो दोस्ती किसके साथ में है। क्या अब रूस ने भी भारत की पीठ में छुरा घोंपा है? क्या पुतिन ने भी मोदी को किनारे लगाने की शुरुआत कर दी है? जिस रूस को भारत दशकों से दोस्त मानता आया, और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस अब भारत का भरोसेमंद साथी नहीं रहा? अफसोस की बात यह है कि पिछले कई सालों से लगातार यह देखने में आ रहा है कि जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो विचारधारा के स्तर पर और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि लोग और भारत के लोग ये माने कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन बन गए हैं। और साथ ही साथ वाकई बहुत बड़ा स्टेट्समैन बन गया है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो भारतीयों की पतलून उतार कर वहां पर चपेड़े ना मारे। चाइना देख लें, पाकिस्तान देख लें, आप अमेरिका देख लें, किस तरह धमकियां लगाता है। अब रशिया भी आ चुका है। इजराइल तक भारत को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं, जिसके लिए भारतीय मरे जा रहे हैं, उसे नया बाप तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तक धुतकारता है भारतीयों को। अब भारत एक बहुत विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आ गया है और सारी दुनिया अब भारत की सुनती है। हकीकत इसका ठीक उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सवाल इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए कि आखिर रूस इस तरीके की बात क्यों कर रहा है। और
इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति, भारत की डिप्लोमेसी आज की तारीख में अगर कोई पूछे कि है भी या नहीं है भी है, क्या इज देयर एनी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इज देयर एनी डिप्लोमेसी बाय इंडिया, ये सवाल अगर आप गंभीरता से पूछेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर स्तर पर भारत की विदेश नीति एक संकट के दौर से गुजर रही। इसके बाद एक और चीज आती है कि बाहर दोस्त है, लेकिन फिलहाल सदाबहार दोस्त भी लगता है कि चीन की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्या किया जाए, लेकिन सच तो यही है। लेकिन रशिया का मीडिया क्या कहते हैं कि चाइना की जो इस समय जो स्लाइसिंग स्ट्रेटजी है, और खास तौर से कुछ एरियाज को अगर आपको क्या कहते हैं विवादित बनाना हो, डिस्प्यूटेड बनाना हो, तो फिर आप उसको एक अलग अलग शब्दों से बुलाना शुरू कर देते हो। जैसे कि इस समय जो शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं स्पुतनिक मीडिया के द्वारा, वो नया शब्द इस्तेमाल किया गया है लेख में, इंडिया एडमिनिस्ट्रेड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि भारत के द्वारा प्रशासित नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऐसी भाषा का एक बात मजीद आपको याद दिलाता चलूं कि चाइना ने जो फाइनल वार्निंग दी है, जो आज से कुछ रोज़ पहले थी, वो थी दलाई लामा वाला इशू। चीन ने यह कहा कि अगर उसमें तुमने उंगली करने की कोशिश की तो फिर अरुणाचल प्रदेश को भूल जाओ। और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और अरुणाचल प्रदेश में ही तिब्बत से लेकर आया था दलाई लामा को भारत, और अब चूंकि नया दलाई लामा आना है, उसके लिए चाइना और भारत आपस में फिर एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और इस बार बाकायदा अरुणाचल प्रदेश का नाम लेकर चीन ने धमकी दी है कि इस बार हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस्तेमाल पाकिस्तान का मीडिया कश्मीर को लेके करता है। भारत भी एक्चुअली पाकिस्तान को लेके यही भाषा का इस्तेमाल करता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके लिखता है। लेकिन रशिया ऐसा करेगा, वो भी अरुणाचल प्रदेश के बारे में करेगा, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक शायद बहुत बड़ा एक विदेश नीति के अंदर पैराडाइम शिफ्ट है, जहां पर उसकी जो नाराजगी है वो दूर दूर से नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि भारत धीरे धीरे जिस किस्म से अमेरिका के पाले में चला गया है और मुझे त्याग दिया है, तो ये एक किस्म का संकेत है कि भाई मैं भी आपके साथ नहीं खड़ा हूं, और यूएनओ के अंदर भी आप मुझसे अपने लिए सो कॉल्ड, मैंने बहुत वीटो इस्तेमाल किए, अब मैं आपके लिए वीटो वगैरह इस्तेमाल करने वाला नहीं हूं। तो रूस, चीन और अमेरिका तीनों से भारत के रिश्तों में एक नाटकीय बदलाव दिखाई पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति जो है पूरी तरीके से इस वक्त खंड खंड पड़ी हुई है, और ना चीन के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ना अमेरिका के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ना रूस के साथ आपके रिश्ते पहले जैसे रह गए हैं। पाकिस्तान तो दुनिया को मालूम है, बांग्लादेश में आपकी क्या स्थिति सबको मालूम, वहां इस वक्त भारत विरोधी शक्तियां आ गई। मालदीव जैसा देश भी कहता है कि हमें भारतीयों की यहां जरूरत नहीं, आप यहां से निकल जाइए। वैसे ये है भारत की वो फॉरेन पॉलिसी जिसमें एस जयशंकर जैसा लेजर आए दुनिया को धमकाता है। पाकिस्तान आकर अकड़ अकड़ कर चलता नजर आ रहा था, कहाँ गया अब वो, गायब है। अभी तो वो चाइना पहुंचा हुआ है, शी जिनपिंग से मुलाकातें कर रहा है, और वही चाइना जो कि भारतीयों को उनकी औकात दिखा चुका है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब उसके पांव पड़ने जा रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खासकर रशिया का ये जो शिफ्ट हुआ है फॉरेन पॉलिसी का, खासकर भारत को लेकर, इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर तहरीर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।